इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 5 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पे ऑलरेडी पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे के जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो देखते हैं इस वीडियो में। सो अब देखते हैं मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network, that is MAN, is a network that covers a larger geographic area by interconnecting a different land to form a larger network. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में जितना ज़्यादा एरिया बढ़ता जा रहा है तो वैसे ही टाइप ऑफ नेटवर्क का जो नेम है वो भी चेंज होता जा रहा है। जब डिफरेंट लैंड्स आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं तो वो फिर डेफिनेटली एक बिगर एरिया को कवर करेंगे, तो उसको हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अलग अलग लैंड्स जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट है गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन्स एंड private industries. Now in MAN, various LANs are connected to each other through a telephone exchange line. और ठीक है, और बहुत सारे मैन जब कनेक्ट होते हैं तो वो एक डिफरेंट नेटवर्क हो जाता है, वो भी हम देखेंगे। नाउ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल्स इन मैन आर, तो जो मैन पे बहुत सारे जो वाइडली यूज प्रोटोकॉल्स हैं मोस्टली जो यूज होते हैं वो है RS-232 फ्रेम रिले। ये सिर्फ आप अभी के लिए सिर्फ आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे ये सब क्या होता है तो ये डिटेल में आगे आगे पूरी जब नेटवर्किंग हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो हर पॉइंट को अभी से बहुत डिटेल में जानने की कोशिश मत करिए, सिर्फ अभी इन पॉइंट्स को आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए। नाउ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल्स इन मैन आर RS-232, देन फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL, etc. It has a higher range than LAN, that is local area network. इसकी रेंज हायर है, एरिया ज़्यादा है तो इसकी रेंज भी जो है डेफिनेटली ज़्यादा है। देखिए इस तरीके से डिफरेंट, ये सपोज एक लैन ये हो गया, ठीक है, देन अनदर लैन दिस, ये 4 लैन्स हो गए अलग अलग। ये जब आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं तो इस कंप्लीट नेटवर्क को हम कह देते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर ये हो गया, देखिए जैसे स्कूल का जो लैन है, देन हॉस्पिटल, फैक्ट्री, कॉलेज, ये सब जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये और एक डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे ये इंटरनेट है और यहाँ पे ये एक बिल्डिंग का लैन है, देन यहाँ से अलग से और डिफरेंट जो है एक लैन है, अलग अलग लैन्स हैं, ठीक है। ये जस्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ताकि आप लोग को इजीली याद रह सके कि मैन नेटवर्क कैसा दिखता है। नाउ इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, दैट इज मैन, इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन अ सिटी। जैसे एक शहर में बैंक्स हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं मैन के थ्रू। एयरलाइन रिजर्वेशन में इसका यूज़ हो सकता है। देखिए यूजेस तो बहुत है, ये कुछ यूजेस यहाँ पे मेंशन्ड है। इट कैन बी यूज्ड इन एन एयरलाइन रिजर्वेशन, देन इट कैन बी यूज्ड इन अ कॉलेज विद इन अ सिटी, देन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री। सो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज WAN। A wide area network is a network that extends over a large geographical area such as states or countries. देखिए मेट्रोपॉलिटन वर्ड से क्या समझ आ रहा है? एक बड़ा शहर, एक बड़ा स्टेट, ठीक है, या फिर इवन अ कंट्री। और जब स्टेट्स, कंट्रीज, ये सब भी आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब वेरियस मैन जब आपस में कनेक्टेड है, बहुत सारे लैन जब कनेक्टेड है तो उसको क्या कहते हैं हम? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बहुत सारे मैन जब कनेक्टेड है तो उसको हम कहते हैं वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। और वो उसका जोग्राफिकल एरिया फिर एंटायर जो है आपका, सारे स्टेट्स कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आपस में कंट्रीज कनेक्ट हो सकती है, जो जिसको हम इंटरनेट कह दे रहे हैं, ठीक है, कि
आपस में कंट्रीज कम्युनिकेट कर ले रही हैं यहाँ पे. नाउ अ वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैन. ठीक है. नाउ a wide area network is not limited to a single location, but it spans over a large geographical area through a telephone line, फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट लिंक्स. या तो टेलीफोन लाइन के थ्रू, ये तो कम्युनिकेशन मीडियम है, किसी के भी थ्रू हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फिर सैटेलाइट लिंक्स. नाउ द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड. इंटरनेट ही है सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क. उसी के माध्यम से आप कहीं भी बैठे हुए, मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे कोने से. कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस में, देन गवर्नमेंट एंड एजुकेशन. तो आजकल तो हर एक फील्ड में ही इसका यूज़ है इंटरनेट का. देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, और इसको जनरल टर्म्स में इंटरनेट भी कहा जाता है. ये ऑफिस वन हो गई, बिल्कुल अलग अलग लोकेशन पे है. हो सकता है ऑफिस वन एक कंट्री में हो और ऑफिस सिक्स जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सेपरेट कंट्री में हो. ऑफिस फाइव कंट्री तो सेम है लेकिन सपोज लोकेशन डिफरेंट हो. ऑफिस फाइव हो गया, ऑफिस टू, थ्री, फोर, सिक्स ऑफिसेज कनेक्ट हो रही है अलग अलग लोकेशन पे. ये इंडिया में ही जैसे बहुत स्टेट्स में हो सकती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, या विद इन कंट्रीज भी हो सकती है. इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. ये भी एक डायग्राम आप रिमेंबर कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का. एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क में मोबाइल ब्रॉडबैंड. अ 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस अ रीजन और कंट्री. लास्ट माइल में अ टेलीकॉम कंपनी इज used to provide the internet services to the customers in hundreds of cities by connecting their home with fiber. ठीक है, फाइबर के थ्रू जो इंटरनेट आप एक्सेस कर पा रहे हैं कहीं पे भी, तो टेलीकॉम कंपनी आपके घर तक पहुंचा देती है नेट को विद द हेल्प ऑफ फाइबर, और ये कनेक्शन फास्ट भी होता है. नाउ प्राइवेट नेटवर्क. अ बैंक प्रोवाइड्स अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स दी 44 ऑफिसेज. ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे 44 ऑफिसेज अलग अलग लोकेशन पे, तो उसी बैंक की, तो वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. वो भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क ही होगा, बट वो क्योंकि उस पर्टिकुलर बैंक का, तो उसको हम एक प्राइवेट नेटवर्क भी कह दे रहे हैं. दिस नेटवर्क इज मेड बाय यूजिंग द टेलीफोन लीज्ड लाइन प्रोवाइडेड बाय द टेलीकॉम कंपनी. ठीक है. नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. डेफिनेटली एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, फिर जोग्राफिकल एरिया, सेंट्रलाइज डाटा हो जा रहा है, अपडेटेड फाइल्स है. नाउ जोग्राफिकल एरिया देखते हैं. अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया. सपोज इफ द ब्रांच ऑफ आवर ऑफिस इज इन अ डिफरेंट सिटी, देन वी कैन कनेक्ट विद देम थ्रू वैन. बिल्कुल एंटायरली, जैसे एक दिल्ली में हो सकती है एक ऑफिस, एक आपका मुंबई में हो सकती है, एक कहीं और चेन्नई में हो सकती है, एक कोलकाता में हो सकती है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पॉसिबल है, और उसका वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू वैन. द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ लीज लाइन थ्रू विच वी कैन कनेक्ट विद अनदर ब्रांच. नाउ सेंट्रलाइज डाटा की बात करें तो इन केस ऑफ वैन नेटवर्क डाटा सेंट्रलाइज्ड रहता है. देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू बाय द ईमेल्स, फाइल्स और बैकअप सर्वर्स. नाउ अपडेटेड फाइल्स रहती हैं. सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ऑन द लाइव सर्वर, देयरफॉर द प्रोग्रामर्स गेट द अपडेटेड फाइल्स विद इन सेकेंड्स. लाइव सर्वर का यूज होता है यहाँ पे, सो प्रोग्रामर्स को सेकेंड्स के अंदर अपनी अपडेटेड फाइल्स मिल जाती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सचेंज मैसेजेस. इन अ वैन नेटवर्क messages are transmitted fast. The web application like Facebook, WhatsApp, Skype allows you to communicate with friends. ठीक है, तो आप लोग को पता ही है सोशल मीडिया तो किस तरीके से जो आपका कम्युनिकेशन हो जा रहा है. नाउ शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज. इन वैन नेटवर्क we can share the software and other resources like a hard drive, RAM. ग्लोबल बिजनेस, वी कैन डू द बिजनेस और द इंटरनेट ग्लोबली. अब ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह बैठे हैं तो आपको ट्रैवल ही करना पड़ेगा उस बिजनेस से रिलेटेड. ट्रैवलिंग इज़ अ डिफरेंट फैक्टर, बट आप एक ही जगह बैठ के इंटरनेट के माध्यम से अपनी बिजनेस भी कर सकते हो, और वो भी ना सिर्फ एक कंट्री में, ग्लोबली आप कर सकते हो, और आजकल कर भी रहे हैं. नाउ हाई बैंडविड्थ.
If we use the leased lines for our company, then this gives the high bandwidth. The high bandwidth increases the data transfer rate, which in turn increases the productivity of our company. Suppose कोई कंपनी सेटअप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो उस कंपनी की बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ वैन. नाउ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. देखिए, हर चीज़ का एडवांटेज है तो कुछ उसके जो है शॉर्टकमिंग्स भी होती है, डिसएडवांटेज भी होते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क में डेफिनेटली लार्जर एरिया तक है सिक्योरिटी इशू तो रहता है. A WAN network has more security issues as compared to LAN and MAN network, as all the technologies are combined together that creates the security problem. तो इसीलिए तो केसेस ऑफ, देखिए, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के केसेस आपको सुनने में आ रहे हैं. वो हम नेटवर्क सिक्योरिटी में डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी. नाउ नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. द डाटा इज ट्रांसफर्ड ऑन द इंटरनेट विच कैन बी चेंज्ड, और उसकी हैकिंग हो सकती है, हैक्ड बाय द हैकर. सो द फायरवॉल नीड्स टू बी यूज. फायरवॉल हो गया, या फिर और भी जो है बहुत अच्छे अच्छे टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा. आपको सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन केस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ सम पीपल कैन इंजेक्ट द वायरस इन आवर सिस्टम, सो एंटीवायरस इज नीडेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सच अ वायरस. फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है, अननेसेसरी ट्रैफिक को नहीं आने देता नेटवर्क पे, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी डेफिनेटली कोई भी जो वायरस वगैरह उसको रिमूव कर देता है. सो ये तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हो गए. नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम नेटवर्क सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे. नाउ हाई सेटअप कॉस्ट and installation cost of the WAN network is high as it involves the purchasing of routers, switches. ज़्यादा कॉस्टली डिवाइसेस यूज़ होंगे, ठीक है, तो सेटअप कॉस्ट तो हाई होनी ही है. और ना सिर्फ राउटर, स्विचेस, और भी जो है कंपोनेंट्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पे. केबल ज़्यादा लग रहा है, हर चीज़ जो है यहाँ पे कॉस्टली हो जाएगी क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है. ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स. इट कवर्स अ लार्ज एरिया, सो फिक्सिंग द प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट. कई बार क्या होता है, यही नहीं समझ आएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई यदि कुछ इशू आ जाए नेटवर्क में, क्योंकि बहुत ब्रॉड एरिया है तो उसको डिटेक्ट करने में भी टाइम लग जाता है. नाउ देखते हैं हम कि इंटरनेटवर्क क्या चीज़ होती है. An internetwork is defined as two or more computer network LANs or WAN or computer network segments are connected using devices and they are configured by a local addressing scheme. This process is known as internetworking. आपस में जब लैंस कनेक्टेड हैं, वैन या फिर, और उसमें जो है अपना लोकल एड्रेसिंग स्कीम से उसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है. एन इंटरकनेक्शन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इंटरनेटवर्किंग. इंटरनेटवर्किंग का मतलब ही हो गया दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. एंड इंटरनेटवर्किंग यूजेज द, तो देखिए कभी भी दो नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, दो या दो से अधिक, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का यूज़ हो रहा है, तो इंटरनेटवर्किंग यूजेज इंटरनेट प्रोटोकॉल. नाउ द रेफरेंस मॉडल यूज्ड फॉर इंटरनेटवर्किंग इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. मॉडल्स का भी अभी जो है हम पढ़ेंगे आगे के अपकमिंग चैप्टर्स में. तो जिस मॉडल का यूज़ इंटरनेटवर्किंग में किया जा रहा है वो है OSI. OSI का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ये पॉइंट मैं फिर से एक बार रीड कर देती हूँ. द रेफरेंस मॉडल यूज्ड फॉर इंटरनेटवर्किंग इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI. नाउ इंटरनेटवर्किंग जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक्स्ट्रानेट या फिर इंट्रानेट. एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एन एक्स्ट्रानेट इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क बेस्ड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज, यहाँ TCP और IP का यूज़ हो रहा है. TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. एक्स्ट्रानेट में इसका यूज़ हो रहा है. इट इज़ यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. डेफिनेटली जो है आपस में जब नेटवर्क्स कनेक्टेड है उसको इंफॉर्मेशन शेयरिंग कह देते हैं. द एक्सेस टू द एक्स्ट्रानेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज यूजर्स हु हैव लॉगिन क्रेडेंशियल्स. सबको एक्सेस नहीं मिलती है, जिसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे सिर्फ वही यूजर्स जो है एक्सेस कर पाएंगे. एन एक्स्ट्रानेट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेटवर्किंग. इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज
मैन वैन और अदर कंप्यूटर्स। मतलब जब दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्ट, लैन तो जैसे हो गया आपका लोकल नेटवर्क ही हो गया, तो वो एक्स्ट्रानेट में आ भी सकता है, नहीं भी, जब डिफरेंट लैन्स कनेक्टेड है अलग अलग नेटवर्क के, ठीक है। तो बेसिकली लैन के बाद क्या आता है, मैन वैन, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाएंगी एक्स्ट्रानेट में। नाउ एन एक्स्ट्रानेट कैन नॉट हैव अ सिंगल लैन, नहीं हो सकता एक्स्ट्रानेट में, एक से अधिक लैन होना चाहिए तभी तो वो एक्स्ट्रानेट है। मतलब दो या दो से अधिक नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, उसको हम एक्स्ट्रानेट कह रहे हैं। एन एक्स्ट्रानेट कैन नॉट हैव अ सिंगल लैन, एटलीस्ट इट मस्ट हैव वन कनेक्शन टू द एक्सटर्नल नेटवर्क। इंट्रानेट मतलब आपस में ही जो इंटरनल कनेक्शन रहता है। एंड इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क बेस्ड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स तो इंटरनेट वाले ही यूज होंगे इसमें, टीसीपी आईपी, बट ये प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है। एंड इंट्रानेट बिलोंग्स टू एन किसी पर्टिकुलर कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, कोई छोटी ऑफिस है। An intranet belongs to an organization which is only accessible by the organization's employee or members। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का है तो उसको इंट्रानेट कह देंगे, और यदि दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस नेटवर्क को हम एक्स्ट्रानेट कह देंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक। नाउ the main aim of the intranet is to share information and resources among the organization employees। आपस में विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब कम्युनिकेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ तो उसको इंट्रानेट कह दे रहे हैं, वो सब इंट्रानेट की मदद से होगा। एंड इंट्रानेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू वर्क इन ग्रुप्स एंड फॉर टेली कॉन्फ्रेंसेज। एक ग्रुप में जो है आप आराम से उस कंपनी के लोग एक ही ग्रुप में, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब हो सकता है इंट्रानेट की मदद से। नाउ इंट्रानेट के क्या एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, इट प्रोवाइड्स अ चीप एंड ईजी कम्युनिकेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो जा रहा है आराम से, तो कम्युनिकेशन क्योंकि वो आउटसाइड नेटवर्क से अभी कनेक्टेड नहीं है, वो आपस में ही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में सारा कम्युनिकेशन चल रहा है, तो चीप है और ईजी है। एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्युनिकेट विद अनदर एम्प्लॉय थ्रू ईमेल, चैट एटसेट्रा। नाउ टाइम सेविंग है, इंफॉर्मेशन ऑन द इंट्रानेट इज शेयर्ड इन रियल टाइम, सो इट इज टाइम सेविंग। कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट important advantage of the intranet। The information is distributed among the employees of the organization and can only be accessed by the authorized user। विद इन कंपनी के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड के लोग नहीं एक्सेस कर सकते उसको, तो कंपनी के लोगों को ही उसका एक्सेस दिया जाता है, और वो भी जिसको दिया जा रहा है, दो पर्टिकुलर ग्रुप कैन एक्सेस दैट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है, इट इज़ अ न्यूट्रल आर्किटेक्चर एज द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस विद डिफरेंट आर्किटेक्चर। नाउ कॉस्ट इफेक्टिव है, पीपल कैन सी द डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग द ब्राउजर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द डुप्लीकेट कॉपीज ओवर द इंटरनेट, दिस लीड्स टू अ रिडक्शन इन द कॉस्ट। सो वेल अंडरस्टूड पॉइंट्स, इसको हम एलोबरेट नहीं कर रहे। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आप चैप्टर वाइज फॉलो करते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, और ये जितना भी इसमें कवर हो रहा है ये आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं जनरली बेसिक टॉपिक्स कवर कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए और कोई भी एग्ज़ाम जो है देने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे कोई भी एग्ज़ाम में काम आएगा, ये आपका कोई पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, या पीआरटी कंप्यूटर साइंस हो गया, ये तो बेसिक लेवल के हो गए। देन और एडवांस्ड की बात करें तो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो सकता है इसकी मदद से आपका, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि कहीं पे रिटन एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे ये काम आएगा आपका। ये प्लेलिस्ट जो है आपको हर जगह हेल्प करेगी। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।